नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। हमारे बगल में बैठे हुए हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी के नेता विनीत जी, प्रोफेसर विनीत जी। पहले भी देखे होंगे, कई सवालों के जवाब देते हुए नजर आए हैं। चिराग पासवान से जुड़ी हुई बातें पूछेंगे और उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या कुछ रणनीति बनने वाली है वो तमाम बातें पूछेंगे। अभी जिस प्रकार से पहले तो मैं ये जो विधानसभा उपचुनाव हुआ, इसको परिणाम को लेकर कैसे देखते हैं चिराग की टीम और एलजेपी रामविलास? ये जो दो चुनाव हुए हैं कुशेश्वर स्थान में और तारापुर में, ये दोनों चुनाव हमारा मनोबल बढ़ाने वाले हैं। और हमारा जो वोट आया है, वोट प्रतिशत आया है, वो जो हमारा एक्सपेक्टेशन था, आशा था, उसी के अनुरूप था। और थोड़ी बहुत कमियां थी जिसको कि हमारी पार्टी ने संज्ञान लिया है और उसके अनुरूप आगे भविष्य की रणनीति भी बन रही है। लेकिन ये दोनों उपचुनाव, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि नीतीश कुमार का ये आखिरी समय सत्ता में चल रहा है, तो ये दोनों उपचुनाव ने ये दिखाया भी है। और जहाँ तक हम रामविलास, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करें, तो ये एक बहुत बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस था हमारे जैसे युवा लोगों के लिए। हमने वहाँ देखा कि बिहार सरकार की जो भी पॉलिसीज़ हैं, क्या इस प्रकार से, जिस प्रकार से जनता ने समर्थन नहीं दिया है चिराग पासवान की पार्टी को, 5,000 6,000 वोट, पिछली बार 13,000 वोट आए थे 2001 साल पहले, तो एक साल में ही इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि वोटों का कटाव, बिखराव, और जिस प्रकार से जदयू की तरफ से भी कहा गया कि वोट कटवा की राजनीति करते हैं चिराग पासवान, तो इसको कैसे, इस गैप को भरेंगे? नहीं, वोट कटवा अगर हम लोग होते तो हम लोग एक राष्ट्रीय पार्टी से ऊपर नहीं होते। हम लोग, हमारा जो भी कैडर वोट था वो आज भी हमारे साथ ही है। 5,000 6,000 वोट जो संख्या देख रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा कम लगता है। लेकिन आपको ये भी बता दूं, क्योंकि 8-10 दिन का मेरा वहाँ पे प्रवास रहा है कुशेश्वर स्थान में, तो मैंने देखा है सरकार ने अपने तंत्र का बहुत दुरुपयोग किया, या पैसे का हो या शराब का हो, हर जगह अंधाधुंध बांटा गया है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहाँ पे डेंट हुआ है हमारे वोट में। लेकिन जो हमारे जो कैडर वोट हैं वो भी हमारे साथ हैं। आशीर्वाद यात्रा ने ये दर्शाया भी है कि लोगों की आस्था और विश्वास चिराग पासवान जी में है। और जो आगे होगा, आगे आने वाला समय जो होगा, या तो मध्यावधि चुनाव हो या 5 साल के बाद जो चुनाव हो, उसमें देखिएगा ये जो हमारा जो मेहनत है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का मेहनत है, वो बिल्कुल फलीभूत होगा। अभी नीतीश कुमार का शराबबंदी के ऊपर जिस प्रकार से फैसला था, 5 साल पहले का यह उनका लिया हुआ, एक कह सकते हैं कि मास्टर स्ट्रोक या फैसला, या उनके तरफ से जो भी यह फैसला लिया गया, उसके बाद अभी फिर से इस पर नकेल कसने, या कह सकते हैं कि पूरी तरह से बैठक और तमाम प्रकार के अधिकारी पदाधिकारियों को एकदम कह सकते हैं कि टाइट करने की जो बातें हुई है, तो उसको किस हिसाब से देखती है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की? आखिर शराबबंदी यहाँ पर सही है, गलत है, या क्या है? क्या पार्टी का क्या उद्देश्य? ये सिर्फ ढकोसला मात्र है, आडंबर है। इसको हिंदी में तो ये दोनों शब्द हैं उनके लिए, और इंग्लिश में इसको हॉगवॉश कहते हैं। ये जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। एक शायर ने कहा है, और ये नीतीश कुमार जी पे बड़ा उपयुक्त बैठता है, कि हंसते खेलते मैं खाने में आए थे फिराक, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। कहने का मतलब है 16 वर्ष में नीतीश कुमार जी ने हर कुकर्म किया, चाहे मुजफ्फरपुर बालिका सुधार कांड हो, या अभ्यर्थियों को परेशान करना हो, शराबबंदी की बात तो है ही है। यहाँ पे जनता को मार देना, और मारने के बाद उनको बस एक संख्या के रूप में गिनना, और लोगों को दिखाने के लिए कि हम समीक्षा कर रहे हैं। और समीक्षा में हुआ क्या है? आप जो है थानेदार और एसएचओ को कहते हैं कि अगर शराब बिका तो उनको सस्पेंड किया जाएगा। उस पूरे फेहरिस्त में आपके मंत्री, आपके नेता, बड़े बड़े सीनियर आईपीएस ऑफिसर लिप्त हैं। आप उन पे गाज क्यों नहीं गिराएंगे? आप इस राज्य के मुखिया हैं, कभी आप बाहर निकल के देखते हैं कि जहाँ जहाँ शराब कारोबारियों का ठेका लगा हुआ है, कभी आप वहाँ गए हैं? समीक्षा 7 घंटा बैठ के करने से, और अंदर क्या हुआ है ये किसी को नहीं मालूम है। आपने बस को चाय पिया होगा, बिस्कुट खाया होगा, कड़ा निर्देश दिया होगा। इससे सर आम जनता की खुशहाली नहीं लौटेगी। आम जनता जो पहले जो त्रस्त थी इस पॉलिसी से, जो गरीबों को परेशान करने के लिए बनाया गया है, कि आप सोच के देखिए आप कि जो लोग शराब पी के मरे हैं उनको घर को आपने सील कर दिया। अब उनके परिवार के लोग पहले से ही आघात हैं, अपने परिवार के मुखिया को जाने के बाद, मरने के बाद, या अपने भाई या बेटा के खोने के बाद, ऊपर से घर सील करा दिया। और जो कारोबारी शराब का ये गलत काम कर रहे हैं, आपने उसको क्या किया? अच्छा, एक जो बात है, क्या आपकी पार्टी
शराबबंदी को समर्थन करती है या नहीं करती है, ये बड़ा प्रश्न है। शराबबंदी का समर्थन हम बिल्कुल करते हैं। जब ये कानून आया था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका समर्थन किया था। पर वो कानून जो थोड़ा सा लॉजिकल हो, तार्किक हो, निरंकुश अगर कानून होगा तो उसका समर्थन हम लोग नहीं करते हैं। जब आपके पुलिस के लोग, आपके नेता लोग, आपके पार्टी के लोग इसमें लिप्त हैं तो कैसे हम समर्थन करें? यूपी चुनाव अभी होने वाला है 6 महीना में, तो उसके नए मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। 4-5 महीने में चुनाव की और भी ज़्यादा एकदम रस्साकसी तेज हो जाएगी। तो वहाँ पर चिराग पासवान का कहना है और एलजेपी रामविलास पार्टी का कि हम उत्तर प्रदेश चुनाव में अपना दमखम दिखाएंगे, अपना कैंडिडेट उतारेंगे। तो वहाँ पर क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी? क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से जनता ने कह सकते हैं कि नकार दिया, या फिर जितना पहले वोट था उससे भी कम हो गया, तो उत्तर प्रदेश चुनाव को कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश चुनाव में हम बिल्कुल मजबूती से लड़ेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनावी दौरा भी आरंभ हो चुका है उस राज्य में, और हम कोशिश करें कि हर बूथ, हर लोग तक पहुँचें हम, और अपनी पार्टी का विज़न जो है वो सबके सामने रखें। हाँ, जहाँ तक बात गठबंधन की होती है तो भविष्य में क्या है वो तो बात की बात है। हाँ, लेकिन उसके लिए भी हम ओपन हैं, हम खुले हुए हैं। लेकिन हाँ, यूपी में हम चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम सारी सीटों पे खुद पे लड़ेंगे। खुद पे मतलब 403 सीटें वहाँ पर है, तो वहाँ पर आप बिल्कुल लड़ेंगे हम लोग। खाली आप अपना कैंडिडेट केवल मतलब कुछ परिणाम की क्या अपेक्षा रखते हैं? जब भी हम चुनाव लड़ते हैं हम ये जीत का ख्याल रख के ही लड़ते हैं। वहाँ पे हम बस केवल समय बर्बाद करने के लिए या टाइम पास करने के लिए नहीं लड़ते हैं। 403 सीट पे लड़ेंगे। चिराग जी का चुनावी दौरा चालू हो चुका है और हर जिला, हर बूथ में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम 403 सीट पे लड़ें तो हमारा जो विनिंग परसेंटेज होगा अच्छा होगा। गठबंधन होगा और बेहतर होगा। गठबंधन में बीजेपी को कैसे देखते हैं? अगर बीजेपी ने कुछ सीटें देकर तालमेल बनाना चाहिए, या आप संपर्क में हैं बीजेपी के, या आप संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपके नेता तो मोदी जी के प्रति एकदम कह सकते हैं कि समर्पित रहे हैं, तो गठबंधन देखा जा सकता है बीजेपी से? ऐसा कुछ बातें? हमारी आस्था अभी भी मोदी जी में है, और जहाँ तक गठबंधन की बात है, हमने कहा कि हम खुले हैं। वी आर ओपन टू ऑल काइंड ऑफ अलायंसेस। अब ये दूसरी पार्टियों की तरफ से जो है वो अप्रोच होना चाहिए कि अगर हमारी ज़रूरत है उनको। बीजेपी को, कांग्रेस को भी? देखिए, बहुत सी बातें इफ़ एंड बट में नहीं होती हैं। हमने कहा कि अलायंसेस के लिए हम ओपन हैं, और हम उस पार्टी के साथ अलायंस करेंगे जो हमारे विज़न में आस्था रखती हैं, जो हमारा जो एक विज़न डॉक्यूमेंट है कि हमारा प्रदेश, हमारा देश आगे बढ़े। अगर उनका और हमारा सामंजस्य बैठता है तो हम उनके साथ जाने को तैयार हैं। नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, और बिहार को लेकर के? क्योंकि दोनों विधानसभा पर इतना ज़्यादा पुरजोर विरोध किए चिराग पासवान, मगर फिर भी उन्हें एक्सेप्ट करते हुए नज़र जनता नहीं नज़र आई। बार बार नीतीश कुमार को ही किसी न केन प्रकार, या किसी भी उनकी ताकत कहिए या उनकी समझ कहिए, तो उन्हीं को जनता चुनते हुए नज़र आती है। देखिए, ये कहना थोड़ा अतिशयोक्ति होगा कि जनता ने नीतीश कुमार जी से ही भरोसा जताया है और हमें नकार दिया है। हमने आपको भी कहा कि कैडर वोट हमारा इंटैक्ट है, थोड़ी सी कमियां रह गई हैं जिसको कि हम लोग सुधार लेंगे। नीतीश जी के बारे में यही कहना है कि 16 साल में उन्होंने बिहार को और अंधेरे के गर्त में ढकेल दिया है। आप कहीं भी जाकर देख लें, मैंने कुशेश्वर स्थान की बात कही, वहाँ पे सड़क नहीं है, स्वास्थ्य और शिक्षा का बदहाली है। तो मेरा भविष्यवाणी कहता है कि नीतीश जी का समय अब पूरा हो गया है। 16 साल जो उन्होंने बिहार के लिए किया है या ना किया है, उसके बारे में मेरे अलावा और भी लोग जानते हैं। आने वाला भविष्य, हाँ, बिहार की जनता समझदार जनता है, और आने वाला भविष्य ये जरूर कहेगा कि हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो कि हमारे राज्य में और हमारी राज्य की जनता में विश्वास रखता है। और इस मद्देनज़र मुझे लगता है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के चिराग पासवान जी, या हमारी पार्टी है, ये एक ज़बरदस्त विकल्प के रूप में जनता देख सकती है, और मुझे यकीन है कि आगे जनता हमें मौका जरूर देगा। चलिए, मैं धन्यवाद कहूँगा प्रोफेसर विनीत जी ने काफ़ी अच्छी से तमाम सवालों को जो मन में चल रहा था और लोग भी जानना चाह रहे थे, एलजेपी रामविलास पार्टी की बातें, कि उनका क्या स्टैंड है और क्या रहेगी आगे की क्या रणनीति थी, हम तमाम कुछ सवालों के जरिए हमने जानने समझने का प्रयास किया। कैमरे के पीछे ऋतुराज हैं, उनको धन्यवाद कहूँगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। झकास भारत को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। यूट्यूब हो, फेसबुक पेज पे लाइक करिएगा, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी, वहाँ पर भी जाकर खबरें देख सकते हैं। धन्यवाद।